वो गाड़ी तोड़ी हुई थी बशीर साहब लोन की। अच्छा। तो जब वो गाड़ी तोड़ी तो हमने बहुत उनको समझाया, मना किया, ऐसा नहीं करना पंगा के। पहले उन्होंने तेल लाया हुआ था, तेल मेरी मम्मा ने वो जो तेल की कहनी थी वो रहे बशीर का मकान और एक शकील लोन है कोई, उनका मकान और किम्मा भट्ट का मकान ये जला देना है। ये बीजेपी के साथ थे, वो कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस में भी कांग्रेस का ही था, ऐसा अच्छा। नहीं कि मैं नहीं था मगर क्योंकि गलत जो है वो गलत है। मैंने बोला ऐसा ना करना है। मम्मा ने उनको कसमें दी, तब भी उन्होंने नहीं माना, वो चले गए। जब वहां से बाहर निकल गए तो वो चोरी से जाके और उन्होंने गाड़ी तोड़ दी नीचे। आया था तनवीर और इसने यासिर हुसैन भट्ट ने। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि भाई है मेरे, मगर समझा सगे भाई हैं? सगे भाई, एक ताए का लड़का एक सक्का भाई है, मगर मानते नहीं है। आपने कहा कि अच्छा। पेट्रोल लेकर आए थे गाड़ी जलाने के लिए, तो नहीं, उसका वो गाड़ी वो मकानों के लिए था। अच्छा, मकान जलाने के लिए लेके आए थे पेट्रोल। कि ये कांड आज कर देंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। असली पंगा जो किया इन लड़कों ने किया है, मगर किसने किया है ये? तनवीर और यासिर और उसी के साथ शहजाद हुसैन है। इस समय मेरे साथ जावेद इकबाल हैं, मरमत के रहने वाले हैं। देर रात है और हमसे इन्होंने कांटेक्ट किया कि हम आपसे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहते हैं। अब क्या बात कहना चाहते हैं जावेद इकबाल, इन्हीं से हम पूछेंगे। जावेद, इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि रात को आपने हमें बोला कि कुछ कहना है, क्या कहना चाहते हैं? जनाब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक नहीं हम कोर्ट कचहरियों में चढ़े, नहीं कहीं मीडिया पे चढ़े थे जी। इतना मजबूर हो चुका कि मुझे मीडिया में आना पड़ा। इसमें मेरे दो भाई, एक ताए का लड़का है, एक मेरा सक्का भाई है, एक हमारे ही रिश्तेदारों का लड़का है। उन्होंने पहले भी एक महीना पहले इलेक्शन में एक पंगा किया था, वो गाड़ी तोड़ी हुई थी बशीर साहब लोन की। अच्छा। तो जब वो गाड़ी तोड़ी तो हमने बहुत उनको समझाया, मना किया, ऐसा नहीं करना पंगा के। पहले उन्होंने तेल लाया हुआ था, तेल मेरी मम्मा ने वो जो तेल की कहनी थी वो रहे बशीर का मकान और एक शकील लोन है कोई, उनका मकान और किम्मा भट्ट का मकान ये जला देना है। मैंने बोला यार ऐसा क्यों? ऐसा कर रहे थे ताकि ये बीजेपी के साथ थे, वो कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस में भी कांग्रेस का ही था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं था मगर क्योंकि गलत जो है वो गलत है। मैंने बोला ऐसा ना करना है। ये करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना, क्योंकि मेरी मम्मा ने उनको कसमें दी, तब भी उन्होंने नहीं माना, वो चले गए। जब वहां से बाहर निकल गए तो वो चोरी से जाके और उन्होंने गाड़ी तोड़ दी नीचे। जब गाड़ी तोड़ी, किसने गाड़ी तोड़ी? ये तोड़ी यासिर हुसैन भट्ट ने और तनवीर हुसैन भट्ट है। अच्छा। एक है शहजाद हुसैन शेख। अच्छा। तो जब उनने वो गाड़ी तोड़ी तो वहां से आके तो ऊपर आ गए। मैंने बोला ये क्या कर दिया आपने? बोला यार करना क्या है, तूने अगर बैठना चुप करके बैठ, नहीं बैठना तो जहाँ तो उनने मुझे घर से निकाल दिया था। पहले आपने कहा कि तेल लाया था, तो माने पेट्रोल लाया था। पेट्रोल लाया। किसने लाया था पेट्रोल? वो लाया था तनवीर और इसने यासिर हुसैन भट्ट ने। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि भाई है मेरे, मगर समझा सगे भाई हैं? सगे भाई, एक ताए का लड़का एक सक्का भाई है, मगर मानते नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो माँ बाप से भी भड़के गए हैं, पुलिस से भी, और कोई नहीं पुलिस को मानते हैं, नहीं माँ बाप को मानते, किसी को नहीं मानते, पंचायत कोई किसी बंदे को नहीं मानते। वो मैंने भी बहुत समझाया मगर उन्होंने वो रिश्ता नहीं रखा, कोई भाई का रिश्ता नहीं रखा, कोई किसी का रिश्ता नहीं रखते हैं। वो गांव में पूछो आप, हमारे पंचायत में, जहाँ भी हमारी पंचायत है, लोका बिहत्ता पंचायत है, पूछ लो, उधर भी पता चल जाएगा। जब ऐसे मसले चलते रहे, मेरी ज़मीन है उधर, ज़मीन के मसले चल रहे थे, ज़मीन दबी हुई है मेरी है, मतलब वही गुंडा राज फैलाया उन्होंने। आपने कहा कि अच्छा। पेट्रोल लेकर आए थे गाड़ी जलाने के लिए, तो उसका वो मकानों के लिए था। अच्छा, मकान जलाने के लिए लेके आए थे पेट्रोल। कि ये कांड आज कर देंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा, मगर ये क्यों कर रहे हैं? उसका कोई पुलिस में कोई एफआईआर वगैरह नहीं है क्या? एफआईआर लगी है, मगर वो कई बंदों पे लगी है। अच्छा। तो उसमें जो असली पंगा जो किया इन लड़कों ने किया है, मगर किसने किया है ये? तनवीर और यासिर और उसी के साथ शहजाद हुसैन है। अच्छा। मगर उसके पीछे जो उनके साथ वो एफआईआर लगी है, वो क्या पता उनका भी हाथ हो। अच्छा। उनका भी हाथ, उनका मैं इतना नहीं कह सकता हूँ कि है, मगर उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि अगर किसी की सपोर्ट हो तो तभी तो करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हिसाब उन्होंने किया। आपके साथ क्या? मेरे साथ भी वो बोल रहे हैं कि तेरा मकान जला देंगे, तू उनकी सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्या सपोर्ट की? बशीर लोन, वो लोन है, मैं बट हूँ, मैंने क्या सपोर्ट करनी थी उसकी? मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ? कोई सपोर्ट नहीं है हमारी, उनकी कोई है ही नहीं रिश्तेदारी में, कोई नहीं, उनके साथ रिश्तेदारी भी नहीं है, सपोर्ट क्या करनी है? अच्छा। मैं एक मजदूर इंसान, मैं कमा के खाता हूँ, दिहाड़ीदार इंसान हूँ, दिहाड़ी लगाऊंगा तो खाऊंगा, मुझे कोई कमा के देगा? बशीर देगा? भाई देगी? नहीं देगी। जमीन मेरी दबी हुई उन्होंने,
पैसा 1,20,000 मेरा उस भाई के पास है, और मारने आपके सगे भाई के हाँ पास? सके भाई के पास। दूसरा जो उसके पास 5,000 रुपए, मगर नहीं दे रहे हैं। तो पिताजी अब से ये नहीं रात बोला को इधर आपने? आना पड़ा पिता से, और मानते नहीं उनको, तो डैडी को पिताजी को नहीं नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। अगर उनके साथ वो करेंगे ना, उनको समझाएंगे भाई ऐसा करो, वो उनको भी मतलब हाथोपाई करते हैं। ऐसा है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, बस एक बार सज़ा मिलो और मुझे इंसाफ मिले, तो बशीर को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, बशीर लोन को भी इंसाफ मिले। अगर आज उन्होंने गाड़ी तोड़ी, कल वो मकान जला देंगे, जैसे वो मुझे बोल रहे तेरे मकान जला देंगे। वो इंसाफ तो हमें मिलना चाहिए ना। क्या पता रात को आके, मैं घर में नहीं होता, वो नशा करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, मतलब वो गंदे गंदे नशा करते हैं, जो दारू नशा पीते हैं? हाँ, दारू पीते हैं, चरस पीते हैं, मतलब वो जो भी नशा आता है वो कर लेते हैं वो, मगर नशे में उनको कोई पता नहीं चल रहा है फिर वो आपने- क्या कर रहे हैं। आपके तो वहीं के डीडीसी हैं मुश्ताक, आपने उनसे नहीं बात सर करी? मुश्ताक क्या करें, जो मुश्ताक साहब ने मेरा घर का नहीं देखा, मेरा ताया चाचा है, सक्का चाचा है, मतलब अपनी रिश्तेदारी में क्या बोलूं, अब क्या हूँ, वो चचा हैं आपके? जुबान खुलवाओगे ऐसे कुछ और बता दूंगा, क्या फायदा। चाचा मेरा इतना सा काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया, कहीं इतना सा काम, कोई 2 रुपए का काम रखा होगा ना, वो भी नहीं दिया आज तक। ये भी नहीं पूछा तुम किस हाल में हो, आपके घर के इतने हालात खराब चल रहे हैं, ये क्या है। तो आपने उनसे बात करी थी मुश्ताक बहुत बार से? बात की सर, हमने एक बार नहीं 100 बार की। वो बोले हमारे पास पावर ही नहीं है जी, हम क्या बात करेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये हालात चल रहे हैं हमारे। देखिए ये हैं जावेद इकबाल, ये मरमत के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो कुछ कहना था एडमिनिस्ट्रेशन से वो हमारे माध्यम से कहा है। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार की कार्रवाई करता है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।